श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल 2025 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों इस सोमवार की अष्टमी को आप लोगों को 14 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ है, मतलब कि सर दर्द होता है या मुंह दर्द होता है या मुंह में कोई प्रॉब्लम है, इसके अलावा हाथ दर्द होते हैं, पैर दर्द होते हैं, कमर दर्द होते हैं, या शरीर में आपका कोई भी प्रॉब्लम आपको चल रही है और आप उससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपने दवाई लेकर देख चुके हैं, डॉक्टर को दिखाकर देख चुके हैं, उपाय करके देख चुके हैं, व्रत करके देख चुके हैं, तो सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला ये 14 चने की दाल वाला उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द ही क्यों ना हो, चाहे वह घुटनों का ही दर्द क्यों ना हो, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग ही क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, अगर आपने इस उपाय को पूरे मन से कर लिया, 14 चने की दाल वाले उपाय को, तो भाई आपकी जो भी समस्या होगी शरीर में वो ठीक हो जाएगी, वो भी बहुत ही जल्दी। और हम आपको बता दें, सोमवार की अष्टमी इस बार जो आ रही है ये बहुत समय बाद आ रही है, और ये सोमवार की अष्टमी साधारण अष्टमी नहीं है, ये वैशाख के महीने में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी है। इसलिए आप इसका महत्व बहुत ही बड़ा समझिएगा, और इस अष्टमी पर, इस सोमवार की अष्टमी पर जो है ये 14 चने की दाल वाला उपाय जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई समस्या नहीं भी है शरीर में, तो भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं, ताकि आगे आपको कोई भी आपके शरीर में कोई भी रोग और बीमारी ना हो, कोई भी दुख दर्द आपके शरीर में ना हो। ठीक है, अब आपको करना क्या है वो हम लोग जानते हैं। तो देखो, ये बात आप सभी लोगों को हमने बताई दी कि इस बार जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है वो 21 अप्रैल 2025 के दिन पड़ रही है। मतलब कि ऐसा दिन जिस दिन सोमवार पड़ रहा है और अष्टमी तिथि पड़ रही है, तो वो सोमवार की अष्टमी का दिन कहलाता है। और ये महीना चल रहा है वैशाख का महीना। वैशाख का महीना शिव जी की पूजन अर्चना के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष महीना माना जाता है। इस वजह से ये सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है। सोमवार की अष्टमी के दिन दरअसल होता क्या है कि भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। और जब आप कोई भी उपाय करके भगवान शिव और माता पार्वती जी को मिलाते हो, तो भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों आपसे प्रसन्न होते हैं। और पहले तो आप जब उपाय करते हो कोई, तो भाई आपको सिर्फ शिव जी का आशीर्वाद मिलता है, पर इस दिन क्या होता है कि शिव जी के साथ साथ में आपको माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जिस भी कामना के लिए आप लोग इस दिन उपाय करते हैं, उस कामना का जो आपको फल है भाई, वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि इस दिन शिव जी और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये 14 चने की दाल वाला उपाय किसको करना है, कैसे करना है और इसको करने की विधि क्या है। ठीक है, तो देखो, ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति या ऐसी माताएं बहनें या ऐसे कोई भी लोग जिनके शरीर में उनको कोई प्रॉब्लम है, चाहे घुटने दर्द करते हो, चाहे हाथ दर्द करते हो, चाहे माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे ऐसी कोई समस्या हो आपके शरीर में जिसके लिए आपको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, छोटी से छोटी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी अगर दर्द, दुख दर्द, आपको समस्या आपके शरीर से जुड़ी हुई है, तो ये वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखो, अगर जिसको समस्या है वो खुद उपाय कर रहा है तो और ज्यादा अच्छी बात है, और अगर जिसको समस्या है वो उपाय नहीं कर सकता, कुछ कारण है, तो भाई उसके लिए उसके घर का कोई और सदस्य ये वाला उपाय कर सकता है। ठीक है, तो आइए अब हम जानते हैं कि ये वाला उपाय आपको कब, कैसे और कहाँ करना है। तो देखो, ये जो उपाय है ये आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहां पर जाना है, जहां पर शिवलिंग हो, जहां पर शिवालय हो, वहां पर जाकर आप लोगों को ये वाला जो उपाय है इसको करना है। ठीक है, और कोई भी ये वाला उपाय कर सकते हैं, हमने आपको ये बताई दिया। और अगर आपको कोई शरीर में परेशानी नहीं भी है तो भी आप अपने लिए मतलब उपाय कर सकते हैं, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना आए, ऐसी प्रार्थना भगवान शिव जी से करते हुए। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि अब आपको इस उपाय को करना कैसे है। देखो, इस उपाय में नाम में ही आप लोग समझ गए होंगे कि इस उपाय में हमें क्या चीजों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो, यहाँ पर हमें चाहिए 14 चने की दाल, है ना, क्योंकि 14 चने की दाल वाला ही ये उपाय है। अब आप सभी लोग जानते हैं दाल बहुत प्रकार की होती है, पर यहाँ पर इस उपाय में आपको सिर्फ और चने की दाल चाहिए। आप होला खाते हो, आप चने खाते हो, उसी चने की दाल होती है। अगर आपके घर में रखी हुई है तो ठीक है, नहीं रखी हुई है तो आप किसी भी किराने की दुकान से जाकर ला सकते हो, बाजार से जाकर ला सकते हो, है ना। थोड़ी बहुत आप लोगों को यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ 14 ऐसे दाने चाहिए जो कि अच्छे हों, बिल्कुल साबुत हो, और चने की दाल के वो दाने हो, है ना। तो अगर नहीं भी है तो आधे किलो जो है आप लोग मतलब बाजार से लेकर आ जाइएगा। सिर्फ 14 चने की दाल आप लोग उसमें से निकालिएगा दाने, और बाकी का फिर अपने लिए आप लोग इस्तेमाल में ले लीजिएगा। ठीक है, अगर घर पर नहीं है तो आप लोग लेकर आ जाइएगा। पर ध्यान रखिएगा, आपको इसमें चने की दाल के दाने ही लेने हैं। ऐसा नहीं कि आपने मूंग की दाल के दाने ले लिए, तुअर की यहाँ पर दाने ले लिए, ऐसा नहीं चलेगा, वरना फिर उपाय आपका काम नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो दाने आप लोग ले रहे हैं वो अच्छे से देख लीजिएगा, परख लीजिएगा कि वो चने की दाल के ही दाने होने चाहिए। दुकानदार से पूछकर अच्छे से परख कर ही आप लोग लीजिएगा। ठीक है, और घर में भी रखे हुए हैं तो भाई घर में अच्छे से देख लीजिएगा कि वो चने की दाल के दाने ही हैं, तो ही आप लोग फिर उन्हें उपाय में लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने उपाय किसी और दाल से कर लिए तो फिर आपको उपाय काम नहीं करेगा, है ना।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने घर के रसोई घर में जाकर, अगर घर के रसोई घर में चने की दाल रखी हुई है, उस चने की दाल में से एक मुट्ठी दाल पहले निकाल लेना है या कटोरी में अलग से निकाल लेना है। अब निकालने के बाद क्या करना है, उस दाल में से आपको 14 जो दाने हैं चने की दाल के वो छाँट लेना है। छाँटने का मतलब है कि अच्छे-अच्छे दाने निकाल लेना, क्योंकि चने की दाल में बहुत दाने टूटे हुए भी होते हैं, कटे वाले भी होते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 14 जो चने की दाल है भई उसको आप लोग जो है अलग-अलग करके अच्छे-अच्छे दाने जो है निकाल लीजिएगा। कितने? 14, है ना? सिर्फ 14 हमें दाने चाहिए, ना 14 से कम चाहिए, ना 14 से ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए अच्छे से गिनकर जो है आप लोग 14 चने की दाल को निकाल लीजिएगा, है ना? मतलब सिर्फ और सिर्फ दाने निकालना है। 14 चने की दाल के दाने को आप लोग निकाल कर अलग रख लीजिएगा। या तो आप इसे कटोरी में रख लीजिएगा किसी, या तो आप एक कागज़ की पुड़िया में आप लोग इन्हें सुरक्षित करके रख दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपने 14 चने की दाल के दाने ले लिया। अब आपको क्या करना है, अब इस वाले जो उपाय को है ना, मुख्य रूप से आपको सुबह के समय करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन ज़्यादातर जो उपाय किए जाते हैं वो सुबह के समय ही किए जाते हैं, ठीक है? तो कोशिश कीजिएगा कि आप उपाय जो है वो सुबह के समय ही करें। बाकी अगर किसी कारणवश आपको जो है उपाय सुबह आप लोग ना कर पाओ, तो फिर ये वाला जो उपाय है ये आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। पर मुख्य रूप से कोशिश करना कि आप ये वाला जो उपाय है ये सुबह ही कर लो, है ना? अब देखो दोस्तों, इस उपाय में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें 14 चने की दाल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके साथ में अगर आप लोग शिव जी की कोई पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाना चाहते हैं, तो वो लेकर जा सकते हैं। और जो सिर्फ़ उपाय करने के लिए जा रहा है, वो कम से कम 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाए, ठीक है? या तो बेलपत्र चढ़ाने के लिए लेकर जाए या फूल चढ़ाने के लिए लेकर जाए, सिर्फ़ उपाय की सामग्री लेकर मत जाइएगा, ठीक है? कुछ ना कुछ शिव जी पर चढ़ाने के लिए ज़रूर लेकर जाइएगा, सबसे अच्छी बात है। 1 लोटा जल ले जाओ। बाकी जो लोग पूजन सामग्री लेकर जाएँगे, वो अपनी जैसी पूजन करते हैं, वैसे ही कीजिएगा, क्योंकि ये जो उपाय है, आपको करना कैसे है, वो अब हम आपको बता रहे हैं। देखो, ये जो उपाय है, अगर आप अपनी खुद की समस्या के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, मतलब खुद के शरीर में कोई परेशानी है, कोई भी दुःख दर्द है खुद के शरीर में, तो अगर आप लोग उपाय कर रहे हैं, तो आपको 14 चने की दाल को लेकर शिव जी के ही मंदिर चले जाना है, ठीक है? पर अगर आप किसी और सदस्य के लिए उपाय कर रहे हैं, आपके घर का कोई और सदस्य है जो कि मंदिर में जाकर ये वाला उपाय नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कोई रोग बीमारी है या वो नहीं जा सकता मंदिर, तो उसके लिए अगर आप लोग उपाय कर रहे हैं, तो आपको घर से ही यहाँ पर उसके लिए उपाय करके लेकर जाना पड़ेगा। क्या लेकर जाना पड़ेगा? देखो, ये सिर्फ़ उनके लिए है जो लोग अपने मतलब घर से जो है नहीं जा सकते बाहर, और उनके घर का कोई और सदस्य उनके शरीर के लिए, उनके शरीर के दुःख और दर्द के लिए उपाय कर रहा है। तो वही आपको क्या करना है कि अपने जो 14 चने की दाल है, इनको अपने सीधे हाथ की हथेली में आपको रख लेना है सबसे पहले तो, है ना? और जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति को भी आपको अपने सामने बिठा लेना। अगर हो सके तो स्नान वगैरह करके शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोग उपाय को यहाँ पर कीजिएगा, है ना? तो जिसके लिए आप अपने घर में ये वाला उपाय कर रहे हैं, उसको अपने घर में यहाँ पर एक कुर्सी पे या कहीं पर भी बिठा लीजिएगा। और बिठाने के बाद आपको करना है, अगर हो सके तो खड़ा कर लीजिएगा, अगर नहीं खड़े हो सकते तो फिर बिठा लीजिएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो उनके लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, आपको अपने सीधे हाथ के हथेली में ये 14 चने की दाल के दाने जो है, इनको पकड़ लेना है। एक साथ पकड़ना है, ऐसा नहीं कि एक दाना छूट गया, एक दाना इधर-उधर कर दिया, नहीं। 14 चने की दाल के दानों को वापस से गिनकर अपने सीधे हाथ की हथेली में पकड़ लो। और सीधे हाथ की हथेली में पकड़कर क्या करना है आप लोगों को, जिस व्यक्ति के लिए, जिस भी मतलब आपके घर के सदस्य के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उस सदस्य के ऊपर से लेकर नीचे तक आप लोगों को जो है ये दाने उनके ऊपर से घुमाने हैं। कितनी बार? 14 बार। 14 चने की दाल के दाने हमको लेने हैं और 14 बार ही हमें उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है जिसके लिए हम लोग उपाय कर रहे हैं। और अगर आप खुद के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं, तो आप मंदिर में ही रहकर अपने ऊपर से 14 बार इन 14 चने की दाल के दानों को घुमा सकते हैं, ठीक है? अगर आप खुद के लिए उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपने सीधे हाथ के हथेली में ये 14 चने की दाल के दानों को रखकर अपने ऊपर से 14 बार घुमा सकते हैं। अब घुमाना कैसे, वो भी सुन लीजिए। देखो, अपने सर से घुमाना शुरू करना है। आप जिसके लिए भी कर रहे हैं उपाय या जिसके ऊपर से भी घुमा रहे हो, तो अपने सीधे हाथ की हथेली में 14 चने की दाल को रख लीजिएगा और रखने के बाद अपनी मुट्ठी को बांध लीजिएगा। और बांधने के बाद क्या करना है कि अपनी मुट्ठी को सबसे पहले उस व्यक्ति के सर से यहाँ पर शुरू करना है। सर से लेकर उसके पैर तक जो है लेकर जाओ और पैर से वापस सर तक लेकर आओ। तो यहाँ पर हमारा ये एक बार घुमाना हो गया। फिर वापस सर से लेकर पैर तक जाओ और पैर से लेकर सर तक आओ। ये हमारा दूसरी बार घुमाना हो गया। फिर वापस से लेकर सर से लेकर पैर तक जाओ और पैर से लेकर सर तक आओ, है ना? अपनी मुट्ठी को 14 चने की दाल के दाने सीधे हाथ की हथेली में रखे हुए, इस हथेली को ऐसे ऊपर नीचे करते जाओ आप लोग, है ना? तो यही काम आपको पूरे 14 बार करना है। एक बार घुमाने का मतलब क्या हुआ, एक आपने राउंड लगा लिया, सर से आपने घुमाना शुरू किया तो वापस सर पर आकर रुक गए, पैर से पहले सर से लेकर पैर तक गए और पैर से लेकर सर तक आए। तो यहाँ पर हमारा एक घुमाना हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरी बार भी ऐसे ही करना है, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, पांचवी बार भी। ऐसे करते करते आपको पूरे 14 बार अपनी 14 चने की दाल के दानों को जो है उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा लेना है जिसके लिए आप लोग अपना ये जो उपाय है इसको कर रहे हैं, ठीक है?
और उस व्यक्ति से ज़रूर बोलिएगा कि वो मन ही मन भगवान शिव जी के नाम का जाप करे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता रहे या ओम नमः शिवाय बोलता रहे, क्योंकि वो खुद अगर मंदिर नहीं जा रहा है तो अगर वो ऐसा करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर वो मंदिर जा सकता है तो भई आप भी उसके साथ में जा सकते हैं और ये जो कार्य है ये आप मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं, मंदिर में रहकर भी कर सकते हैं ना। तो देखिए, अब आप लोग जैसे ही उस व्यक्ति के ऊपर से घर का कोई भी सदस्य हो, माताएँ, बहनें हो, बच्चा हो, कोई भी हो, है ना? आप किसी के लिए भी ये वाला उपाय कर सकते हो। तो अपनी हथेली में 14 चने की दाल को रखकर 14 बार उसके ऊपर से घुमाकर फिर आप इन 14 चने की दाल के दानों को किसी भी कटोरी में रखकर या कागज़ की पुड़िया में बाँधकर सीधा शिव जी के मंदिर आप लोग लेकर आ जाइए, ठीक है? और लेकर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इन 14 चने की दाल के दानों को आपको शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है, और वो भी उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए जिस व्यक्ति के ऊपर से अभी आप 14 बार इन 14 चने की दाल के दानों को घुमाकर लेकर आए हुए हैं और जिसके लिए आपने उपाय किया है और जिस समस्या के लिए किया है, मतलब जिसके शरीर में जो भी समस्या चल रही है, जिसके लिए आपने उस व्यक्ति के ऊपर से 14 चने की दाल के दाने घुमाए हुए हैं, उसके व्यक्ति के शरीर में जो भी परेशानी हो, उस परेशानी का स्पर्श करते हुए और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, चाहे वे आपके घर की कोई माताएँ बहनें हों, चाहे कोई बड़ा पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी हो, है ना? तो उस व्यक्ति के नाम से आप लोगों को ये 14 चने की दाल के दानों को शिव जी के मंदिर में आकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और भगवान से ये प्रार्थना करना है कि उनकी जो बीमारी है, रोग बीमारी है, शरीर में कष्ट है, दुःख दर्द होता है जहाँ पर भी शरीर में, वो ठीक हो जाए, ठीक है? तो ऐसी प्रार्थना करते हुए 14 चने की दाल के दानों को आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो भाई खुद के ऊपर से ही, मतलब 14 बार आपको अपने सीधे हथेली में 14 चने की दाल को रखकर अपने ऊपर से 14 बार घुमाकर वही सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक एक बार घुमाना। फिर उसके बाद ऐसे ही जो है आप लोगों को पूरा 14 बार आपको घुमाकर ये 14 चने की दाल के दानों को शिवलिंग पर समर्पित करके भगवान से अपनी जो भी प्रार्थना है, जो भी आपके शरीर में कष्ट हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, वो आप प्रार्थना करके चढ़ा दीजिएगा, ठीक है? और जो लोग मतलब कुछ नहीं हो रहा है उनको और जो सिर्फ मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो भाई वो ये प्रार्थना करके करिएगा कि भाई हमारे शरीर में आगे चलकर कोई भी दुःख और दर्द ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, हमारा शरीर बहुत अच्छा आगे ऐसा ही चलता रहे। ऐसी प्रार्थना करते हुए भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं जब आपके शरीर में कोई परेशानी ना हो और आप ये वाला 14 चने की दाल के दाने वाला उपाय कर रहे हो, ठीक है? अब देखो दोस्तों, अगर आप पूजा सामग्री लेकर गए हो तो पहले जाकर आप अपना उपाय कर लीजिएगा, उसके बाद में आप लोग चाहो तो अपनी जो पूजन सामग्री है, 1 लोटा जल है, पूजन करना है, वो आप बाद में कर सकते हो, ठीक है? अगर किसी का मन पहले करने का तो वो पहले भी कर सकता है, पर ये 14 चने की दाल के दाने हैं जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको चढ़ाना शिवलिंग पर ही है, भले फिर वो बाद में जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक साथ 14 चने की दाल के दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना करके 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके भगवान को धूप देकर प्रार्थना करके आपको अपने घर पर वापस आ जाना है। और यहाँ पर ये वैशाख महीने की सोमवार की अष्टमी का जो उपाय है 14 चने की दाल के दाने वाला उपाय, ये पूरा हो जाता है। इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।